लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने जिस संविधान खतरे में है को मुद्दा बनाया था, उसे वो छोड़ते हुए ही नहीं दिख रहा है। इसकी झलक 18वीं लोकसभा की पहली बैठक के दिन ही दिख गई। सदन की बैठक में विपक्षी सदस्यों के हाथों में एक लाल रंग की किताब थी। इसके बारे में दावा किया गया कि ये भारत का संविधान है। विपक्ष बार बार इस किताब को दिखाकर संविधान खतरे में है के आरोप लगाता है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष काफी हद तक इसको मुद्दा बनाने में कामयाब रहा। उसने इसे जनता के बीच चर्चा का विषय बनाया और उसके एक वर्ग को ये समझाने में कामयाब रहा कि भाजपा संविधान बदलने की योजना पर काम कर रही है। खैर, अब चुनाव बीत चुका है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ते हुए ही नहीं दिख रहा है। समय समय पर सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष के इन आरोपों पर सफाई आती रही है। पीएम ने इसके साथ ही ये भी कहा कि उनकी सरकार ये संकल्प लेती है कि भविष्य में संविधान को फिर से कलंकित करने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। पीएम के संबोधन के बाद विपक्षी सांसदों की तस्वीर सामने आई। उसमें वे अपने हाथ में एक छोटी लाल किताब लिए थे। 18वीं लोकसभा के पहले दिन सोमवार को संसद का नजारा देखकर ये स्पष्ट हो गया कि विपक्षी दल संविधान खतरे में है के मुद्दे को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। लेकिन जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है? क्या एनडीए सरकार संविधान को बदलने की कोशिश कर रहा है या फिर ये सिर्फ विपक्ष का मुद्दा है जिसे वो और तूल देना चाहता है? आइए जानते हैं क्या है जनता की राय। 2024 लोकसभा का चुनाव की नई सरकार का गठन हो चुका है और अगर हम बात करें चुनाव के रैलियों के दौरान जो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पे संविधान बदलने का आरोप जो लगा रहा था, वो कहीं ना कहीं अभी भी जो सोमवार से जो सदन की कार्रवाई चल रही है संसद में, उसमें भी देखा जा रहा है कि विपक्ष के जो सांसद है वो लगातार संविधान बदलने के नारे को जीवित रखने की कोशिश में लगातार जो सत्ता पक्ष के सांसद है उनको इस चीज को लेके घेरने का काम कर रहे हैं, जिसको लेके जो सत्ता पक्ष के जो सांसद है वो लगातार इसको लेकर जवाब भी दे रहे हैं। अगर हम बात करें पीएम मोदी को, पीएम मोदी ने भी विपक्ष के नेताओं को इमरजेंसी के दौरान बताया गया है, इमरजेंसी का टाइम याद दिलाया गया है और पीएम मोदी ने भी इसको लेकर लगातार अपनी ओर से सफाई भी पेश करी है। लेकिन तब भी देखा गया है कि जो विपक्ष के जो सांसद है वो लगातार संविधान बदलने को लेके जो मुद्दा बना के जो जनता के बीच में कहीं ना कहीं वो गए थे, वो अभी भी संसद में जो सत्र चल रहा है उसमें जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका फायदा भी जो चुनाव में जो कुछ प्रतिशत जो वोट पड़े हैं इस मुद्दे को लेकर देखा गया है कि कहीं ना कहीं वो विपक्ष जो है कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जो जनता के बीच में गए उसमें सफल भी हुए। अब जब सदन की कार्रवाई भी चल रही है उसमें भी देखा गया है कि विपक्ष लगातार इसको लेकर मुद्दा बना रहा है। तो इस पे हम जानते हैं कि जनता क्या सोचती है कि जो विपक्ष जो सत्ता पक्ष पे ये आरोप लगा रहा है कि संविधान खतरे में है और संविधान सरकार बदलना चाहती है, इसको लेकर जनता क्या सोचती है? सर, जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष पे कि संविधान खतरे में, संविधान बदलने की बात कह रहा है, तो आपको क्या लगता है जो चुनाव रैलियों में जो देखा गया और जो सत्र में भी अगर हम विपक्ष के सांसदों की बात करें वो लगातार इस चीज को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, सत्र की कार्रवाई में इसका हंगामेदार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं या इस मुद्दे को जीवित रखने की कोशिश में कर रहे हैं, आपका क्या कहना है कि विपक्ष खाली मुद्दा बना रहा है संविधान बदलने को लेकर या जो एनडीए की तरफ से अगर हम बात करें सरकार के जो पेश करी गई दलीलें क्या वो सच है? आप क्या कहेंगे आप इसको लेकर? इंडिया गठबंधन जो है चुनाव के टाइम पे भी जो है इसको जो एक मुद्दा बना रहे थे और जो है वो चाह रहे थे कि जो है हमारे संविधान खतरे में है। लेकिन सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे एनडीए की हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, हर सरकार जो चाहती है कि हम संविधान को चेंज करके जो है कुछ आगे अच्छा ही करेंगे और जनता भी चाहती है कि सरकार जो कदम उठाना चाहेगी वो कदम सही रहेगा। तो आपका क्या मानना है कि सर जो बात अगर हम करें जो विपक्ष संविधान खतरे में है, आपको लगता है कि अगर सरकार इसमें संशोधन लाती भी है तो क्या उससे संविधान खतरे में जैसा या खाली विपक्ष इसको एक तरीके से मुद्दा बनाने की और सत्य की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है? आपका क्या विचार है इसको लेकर? क्या मानते? हमेशा जो है विपक्ष को एक मुद्दा बनाया जाता है कि जो है सरकार जो संविधान बनाएगी उस जो खतरे के लिए है, लेकिन जो है सरकार कभी भी नहीं चाहती कि हमारा संविधान खतरे में जाए। सरकार हमेशा चाहती है हमारा संविधान नया बने और उसमें जो है जनता के लिए जो है सुविधाएं मिले। तो आपको लगता है कि अगर संविधान में अगर सरकार संशोधन लाती है तो वो लोगों की भलाई के लिए और संविधान खतरे में नहीं है?
देखो, जो संविधान अभी जो है नया लागू करेंगे उसमें जो है जनता के लिए जो है कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ जो है एक विपक्ष ने मुद्दा बना रखा है कि हमारा संविधान खतरे में जा रहा है। जैसा कि आपने सुना कि लोगों की क्या राय है इस पे, लोगों की ने अपनी यही राय दी है, जो विपक्ष इसको एक मुद्दा बना रहा है और संविधान खतरे में नहीं होने की बात जनता कह रही है। और यदि सरकार अगर संविधान में कुछ संशोधन लाती है तो वो जल कल्याण के लिए ही होगा, जो कि अच्छा पहल होगी, ऐसा लोगों का मानना है। ये तो ऐसा है जी, जो विपक्ष जो बोल रही है ना जी, ये तो पहले भी बोल चुकी है। अभी जैसे चुनाव हुआ था तो वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि हम जो है 8,500 रुपये हर महीने इकट्ठा कर देंगे, पर लेकिन वो हुआ नहीं। वहाँ यूपी से उन्होंने कुछ जीता भी है तो उनके पीछे पड़ गए वहाँ के महिलाएं। हाँ जी, इनका तो ऐसा है जी, हर एक मोड़ पे उनका जो है कुछ ना कुछ टांग अड़ाना ना। खतरे में कुछ नहीं होता, जब तक मोदी जी है तब तक कोई चांस नहीं। देखिए, जो बीते हुए चुनाव हुए हैं इसमें बीजेपी जीती है, पूर्ण बहुमत से नहीं जीती है। और इसमें जो विपक्ष ने एक मुद्दा रखा है कि संविधान खतरे में है, ये मुद्दा थोड़ा उनका सही नहीं है। इस पे कहना कि वैसे जो सरकार आई है बीजेपी की, ये पूर्ण बहुमत से नहीं आई है और संविधान नहीं बदला जा सकता है और संविधान बदलने के लिए पूर्ण बहुमत चाहिए। एक मुद्दा बना लिया, संविधान बदल लेंगे। संविधान कैसे बदल लोगे आप? हर चीज संविधान बदल देंगे हम, संविधान कैसे बदलोगे संविधान? तो ये चीजें तो देखो ना, जनता को गुमराह करना छोड़ो। जो जनता चल रही है उस जनता को उस तरीके से चलो, अच्छा सोचो, जनता के लिए अच्छा ही करो। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार, उत्तराखंड सरकार अच्छा ही करे, सरकार हमारी। पर ये संविधान का मुद्दा बंद करें। हर चीज संविधान बदल देंगे हम, संविधान कैसे बदलोगे संविधान? तो ये चीजें तो देखो ना, जनता को गुमराह करना छोड़ो। जो जनता चल रही है उस जनता को उस तरीके से चलो, अच्छा सोचो, जनता के लिए अच्छा ही करो। नहीं है हमारे हिसाब से तो खतरे में नहीं है संविधान। जो संविधान चल रहा है वही चलेगा, हाँ, इसके लिए वही संविधान चलता है जो चलता आएगा। संविधान बिल्कुल सही है हमारा, ना कोई खतरे में। जो विपक्ष बता रहा है वो गलत बता रहा है। मैं अपनी संविधान से खुश हूँ, जो संविधान चल रहा है मेरा, बहुत खुश हूँ मुझसे। कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। विपक्ष जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। मोदी जी जो भी कर रहे हैं सब बढ़िया काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं। वो किसी के एक के हित में नहीं काम कर रहे हैं, ऑल ओवर सबके लिए काम कर रहे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मोदी जी जो काम कर रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं, और बाकी जो है साले सब चोर हैं। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं, इनके पास सिर्फ यही मुद्दा है कि इसी में झूठते रहो, इसी में दुनिया फंसी रहे। जो इनका काम करना है उल्टा सीधा कर ले, पर और कोई काम नहीं है। बस यही मुद्दा उठा रहे हैं, संविधान खतरे में। संविधान किसी लिए खतरे में? संविधान, सरकार ठीक चल रही है, सरकार ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। जब विपक्ष काम करेगा तो ठीक ठाक सत्ता में भी आएगा, जब विपक्ष काम ही नहीं कर रहा तो सत्ता में कहां से आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, समय के हिसाब से चीजों में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज जिस चीज समय के हिसाब से बनी है, अब जैसे अब नया टाइम आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होने जरूरी है। अब ये कह के जनता के बीच में डर लाने का कोई फायदा नहीं है। वो ज्यादा कुछ नहीं, जनता के बीच में डर लाने का वो उनका मुद्दा है, तो वो जो चाह रहे हैं बस। नहीं देखो, अब ये तो ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन इतना है कि पब्लिक के बीच में डर लाने का मुद्दा है। अब जैसे किसी को भी कुछ फायदा मिल रहा है, लेकिन अगर हम टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट होते रहे, समय के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ऐसा नहीं कि पहले कभी चेंज नहीं हुआ या पहले कभी चेंज नहीं हुआ, तो हम वो चीज समझ सकते हैं कि विपक्ष इस चीज को गलत बोल रहा है। लेकिन पहले हुए हैं तो उसका सही है, तो विपक्ष को इसी में डर लाने का मुद्दा है और कुछ नहीं है विपक्ष के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, संविधान कोई खतरे में नहीं है। विपक्ष के पास बहुत ही कम मुद्दे हैं, इसलिए वो संविधान को लेकर इस समय चर्चा में है। संविधान, विपक्ष जो क्या करना चाह रहा है, संविधान में दूसरी जातियों को बंटवारा करके हिंदू को, SC, ST और मुस्लिम को सबको अलग करके वो अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहता है और कुछ। विपक्ष ऐसा कोई खतरे में नहीं है संविधान हमारा। विपक्ष के पास में और भी कई मुद्दे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में लेके आए तो भर्तियां नहीं हो रही हैं, पेपर घोटाले हो रहे हैं, नीट का एग्जाम अभी आपने देखा कि वो कैंसिल हो गया है। इतने बड़े एग्जाम में अगर ऐसी गलतियां होंगी तो विपक्ष के पास ये मुद्दे लेके खड़े होगी। पिछली सरकार में जैसे अभी उत्तर प्रदेश से भर्तियां आई थी पुलिस की, वो भी कैंसिल हो गई। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास में जिसको लेकर सरकार पे दबाव डाल सकती है विपक्ष। अभी विपक्ष अभी 1 ही 2 दिन हुए हैं लोकसभा के, उसमें अभी जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी विपक्ष कुछ ना कुछ मुद्दे लेके आएगी, जिसके चक्कर में उसकी भी विपक्ष भी मजबूत होगा और वो अपने सारे जो उत्तर प्रदेश में हो गया, दूसरे प्रदेशों में हो गया, वहां पे अपने वोट बैंक बढ़ाएगा और आगे कुछ अच्छा कर सकता है।